दोस्तों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह एक औरत सारे काम छोड़कर देखो, तुम्हारे घर परिवार को बर्बाद कर देगा। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन यही औरत है, और यही औरत तुम्हें पिछले 5 सालों से बर्बाद कर रही है। तुम्हारे घर को उजाड़ने पर तुला है। यह कोई साधारण औरत नहीं है। यह औरत तंत्रिक क्रिया करने में भी माहिर हो चुकी है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह औरत तुम्हें क्यों बर्बाद करना चाहती है, और आखिरकार आपसे इनका क्या दुश्मनी है। यह चीज तो आपको भी सुनकर हैरान हो जाओगे। आपकी जिन जीवन काल में आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस जीवन काल में आपके जीवन काल में एक ऐसी औरत है जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। आपको बताने की हर समय यहां औरत आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। यहां तक कि आपकी दुश्मनी में यह तांत्रिक भी बन चुकी है। आपको बता दी, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने के चक्कर में यह एक बहुत बड़े तांत्रिक शक्ति के साथ जुड़ चुका है, और आपके घर परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा टोटके कर रहे हैं। और आपको बता दे कि वह तो हनुमान जी की कृपा है। आपके ऊपर चीन के एक भी टोटके आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है। हर एक टूटका आपको जो भी करने का प्रयास करता है वह असफल हो रहा है, क्योंकि हनुमान जी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, और हनुमान जी के आशीर्वाद से यश में एक भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस दुश्मन को पता चल चुका है कि तुम्हारे जीवन काल में हनुमान जी की बड़ी कृपा है। तुम्हारे कुल देवी देवता, तुम्हारे झोपड़ियां देवी देवता है, वह तुम्हें बचा रहे हैं। तो अब कि इन्होंने सोचा है कि आपके घर में पूरी तरह से तांत्रिक क्रियों से आपके घर का बंधन करवा दिया जाए, आपके घर के देवी देवताओं को बंद दिया जाए, आपके घर के सुख समृद्धि को बंद दिया जाए, आपके पैसों को बंद दिया जाए, आपकी किस्मत को बंद दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है आपको रोकने का। यह जो दुश्मन आपका बना है वह इसलिए बना है क्योंकि यह आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है, और आपको रोकने के लिए तरह तरह के तमाम प्रयास कर रहे हैं, और आखिरकार उनके जो कार्य है उनमें यह सफल भी हो रहा है। आपको बता दें कि यह वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर इस वीडियो को जरा सा भी मिस कर दोगे तो बहुत बड़ी गलती आप कर जाओगी। इस वीडियो में आपको हम बताने वाली कि आखिरकार इस दुश्मन का नाम क्या है और इसे कैसे बचाना है। आप चिंता छोड़ दीजिए, बस इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह औरत कौन है, और आखिरकार उनके तांत्रिक क्रियों से आपको कैसे बचाना है। तो मित्रों, आप लोगों को पूरी बात तभी समझ आएगा जब वीडियो को आप देखेंगे। सारे काम छोड़कर वीडियो को जल्दी देखो, अंत तक देखो, क्योंकि इस समय आपके पास बहुत कम है। जी हाँ मित्रों, वह कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन काल में उनके आगे बढ़ाने के पीछे, उनके तरक्की प्राप्त करने के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, परंतु यह संभव नहीं कि सभी को एक जैसे ही अपने जीवन काल में योग का सकते हैं कि औरत मिल जाए। आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बर्बाद करने के लिए भी प्लानिंग कर रहा हो। और दोस्तों, यह कोई आपका पराया नहीं, कोई गैर नहीं, बल्कि आप बड़ा दुश्मन मानती है। आपकी पीठ पीछे बड़ा खंजर भौंकने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या कुछ जीवन में यह समय हो रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने, तरक्की प्राप्त करने के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, परंतु यह संभव नहीं कि सभी को एक जैसे ही अपने जीवन काल में योग का सकते हैं कि औरत मिल जाए। आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बर्बाद करने के लिए भी प्लानिंग कर रहा हो। और दोस्तों, यह कोई आपका पराया नहीं, कोई गैर नहीं, बल्कि आपके ही घर का, आपके ही परिवार जैसा है। आप इसे अपना परिवार जैसा मानते हैं, पर यह आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। आपकी पीठ पीछे बड़ा खंजर भौंकने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या कुछ जीवन में यह समय हो रहा है। यह जो गद्दार है, ये जो दुश्मन है आपका, इसने आपके ऊपर खतरनाक से खतरनाक टोने टोटके करवाए थे, जिसके चलते खुशियां आपके जीवन में ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो आपका दुश्मन है बिल्कुल सिर फिरे दिमाग का है, और दोस्त तो शातिर भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण दोस्तों यह आपके सामने होता है, आपके आसपास ही मौजूद होता है।
फिर भी आपको पता नहीं चलता कि यही वह इंसान है जो आपके खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र रच रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आप अपने जीवन में खूब मेहनत कर रहे हैं। आप अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात एक करते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर कुछ पैसा आप कमाते हैं और उन पैसों से आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आती हैं। लेकिन यह दुश्मन आपकी इन छोटी छोटी खुशियों से भी जलता है। दोस्तों, इस दुश्मन को केवल और केवल आपकी खुशियां दिखती हैं। आपके पैरों के छाले नहीं दिखते कि आपने कितनी मेहनत करी है इन खुशियों के लिए। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप मेहनत तो करोड़ों रुपयों जितनी करते हो, लेकिन मिलता आपको मात्र कुछ हजार रुपया है। यानी कि दूसरे लोग जो हैं वह थोड़ी सी मेहनत करते हैं और कई लाखों रुपया कमा लेते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी आप मात्र कुछ चंद हजार रुपए ही कमा पाते हैं महीने के। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी तरक्की को बांध दिया है, आपके नसीब तक को बांध दिया है, और बांधने वाला व्यक्ति कोई पराया नहीं है। दोस्तों, बांधने वाला व्यक्ति आपका करीबी ही है, जो आपसे जलता है, जो आपसे दुश्मनी निभा रहा है छुप छुप कर। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी, आप केवल चीजें पर चीजें बताई जा रहे हैं, इसका नाम क्यों नहीं बताते? तो देखिए, वीडियो के बीच में मैं इसका नाम तो बताऊंगा ही, लेकिन नाम बताने से पहले आपको सभी चीजें समझाना भी बहुत जरूरी है, और उपाय भी मैं बताऊंगा। और उपाय ऐसा होगा कि अगर आपने कह दिया तो यह दुश्मन आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, यहां तक कि यह आपके सामने आएगा और आपके पांव तक रगडीडीडीएच देगा, आपके आगे नाक रगडीडहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी जाकर सारी चीजें समझ आ जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं केवल नाम बताऊं, तो नाम तो बताऊंगा, लेकिन नाम बताने से क्या होगा? क्या आप उस दुश्मन पर विजय हासिल कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। नाम बताने से अगर समस्या का हल मिल जाएगा तो मैं नाम तो शुरुआत में ही बता देता, लेकिन नाम बताना ही समस्या का हल नहीं है, बल्कि आपको उस दुश्मन से छुटकारा दिलाना भी मेरा मकसद है। इसलिए ध्यान रखिएगा, केवल वीडियो को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह है आप खुद। जी हां दोस्तों, सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह आप स्वयं हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कई महीनों से मैं आपको समझा रहा हूं कि लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। लोग भाग आपका दिल जीत लेते हैं और आपसे आपकी खुशियां छीन कर ले जाते हैं, फिर भी आप उनके ऊपर भरोसा करे जा रहे हो। देखिए दोस्तों, आप लोग मन के बहुत अच्छे हैं, आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत होती अच्छा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन क्या इस कलयुग में जीने के लिए, इस कलयुग में दोस्तों बड्ढा आदमी बनने के लिए दिल का अच्छा होना जरूरी है? तो दोस्तों, आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं और कुछ लोग कहेंगे हां, लेकिन मैं कहता हूं कि दिल के अच्छे होना अच्छी बात है, लेकिन दिल के मूर्ख होना गलत बात है। देखिए, मूर्ख व्यक्ति लोगों के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और फिर वह दोस्तों हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए आप लोग कभी भी लोगों के ऊपर आसानी से भरोसा मत करिए, यहां तक कि आपके घर के लोगों पर भी भरोसा मत करिए, क्योंकि सबसे बड़ा गद्दार तो घर में ही छुपा हुआ है। जो आपका कातिल है वह भी घर में ही छुपा हुआ है। दोस्तों, आपने कई बार न्यूज चैनल में, समाचार पत्रों में यह खबरें आती हुई देखी होगी कि भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, वजह थी संपत्ति। एक बहन ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया, वजह थी संपत्ति। एक बेटे ने अपने पिता को मार दिया, वजह थी संपत्ति। तो दोस्तों, ये सब कुछ माया जाल किस चीज का है? पैसों का। तो दोस्तों, पैसा सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि भाई आज के इस युग में भाई का भी नहीं होता है। तो फिर आप किस चीज पर भरोसा करते हैं? दूसरों पर। दूसरों पर छोड़िए, आपको अपने लोगों पर भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा मकसद अफवाहें उड़ाना या फिर भ्रम पैदा करना नहीं है। अब मैं आपको जो सच्चाई बताने जा रहा हूं, यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? आप बस इतना चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, जरूरतें हमेशा समय पर पूरी हो जाएं। कभी छोटी मोटी पैसों की जरूरत पड़े तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। आपकी बस केवल इतनी चाहत है, लेकिन फिर भी आपके जो दुश्मन हैं यह नहीं देख पाते हैं।
दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुन लीजिएगा, वरना अप्रैल के माह में यह व्यक्ति आपकी जान तो लेगा ही, साथ ही आपके परिवार का भी सुख चैन छीन लेगा। क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही ही दोस्तों आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, आज के इस जमाने में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। जैसे कि बिना सोचे समझे किसी पर भी तुरंत भरोसा न करें, फिर चाहे वह आपका कितना ही ज्यादा खास इंसान क्यों ना हो। लंबे समय तक हर कसौटी पर कसकर ही किसी भी रिश्ते में आगे बढ़े। जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। आपको अपने जीवन में किसी को भी अपनी गुप्त बातें, अपनी अंदरूनी बातें कभी भी साझा नहीं करनी है। यानी कि आपको अपने घर परिवार की बातें ना ही अपने दोस्तों से शेयर करनी है, ना ही किसी रिश्तेदार से अपनी बातें शेयर करनी है। देखिए दोस्तों, घर की जो महिलाएं होती हैं वह इस चीज में बहुत ज्यादा लिप्त होती हैं। अक्सर छोटी छोटी बातें घर की स्त्रियां अपने आस पड़ोस के लोगों को और अपनी बहनों को, साथ ही अपनी दोस्तों को बता देती हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है। मान लीजिए आपके घर में कभी कोई खुशी आई, यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो आपके पति आपके लिए कोई अच्छी खाने की चीज लेकर आए। आपको खुशी हुई और फिर अगले ही दिन आपने अपनी दोस्त को बता दी कि मेरे पति मेरे लिए खाने की वह चीज लाए थे और मुझे सरप्राइज दिया आपने। तो दोस्तों, उस दोस्त पर भरोसा करके वह चीज बता दी। लेकिन इसका दुष्प्रभाव ऐसा होता है कि आपकी दोस्त जब यह बातें सुनेगी तो उसके दिमाग में क्या आएगा? पहली चीज आएगी कि देखो इसका पति कितना अच्छा है, इसको हमेशा खुश रखता है। और उसकी दोस्त जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी, उसकी दोस्त जो बुरी नजर रहेगी, वह आपकी जीवन पर पड़ जाएगी। और दोस्तों, इसका असर ऐसा होगा कि धीरे धीरे आपका पति आपसे प्यार करना कम कर देगा, आपकी गृहस्थी पर नजर लग जाएगी। इसलिए कभी भी अपने घर की छोटी छोटी खुशियों को बाहर किसी के सामने भी उजागर न करें। चाहे आपके घर में कोई नया उपकरण, यानी कि कोई नया फ्रिज आया हो, कोई नई टीवी आई हो, तो जरूरी नहीं है कि लोगों को बताया जाए। आजकल लोगों की एक गंदी आदत है कि वे लोग कहीं बाहर जाते हैं, खाना खाने तो फोटो खींचकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते कि दुनिया बहुत खराब है। जब आप अपनी खुशियों को लोगों के सामने जाहिर करते हो और लोग आपका स्टेटस देखते हैं अपने फोन में, तो दोस्तों, उनकी आंखों से जब वह आपकी खुशी भरी तस्वीर देखेंगे तब उनके मन में विचार आएगा कि आप इतना खुश हैं, आप इतनी खुशियां मना रहे हैं, आप अच्छे घूम रहे हैं, अच्छे फिर रहे हैं, आप अपने जीवन में खुश हैं, और वह अंदर ही अंदर जलेंगे आपसे। और दोस्तों, उनकी अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी वह आप पर आना शुरू हो जाएगी और फिर धीरे दे देना आपके जीवन में और बुरी बुरी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, अक्सर इंसान अपने जीवन में कई सारी तकलीफें झेल रहा होता है। आप भी दोस्तों अपने जीवन में, अपने घर में अलग अलग चीजों से परेशान होंगे। आप बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन इंसान कभी भी सोशल मीडिया पर, यानी कि इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर अपनी दुख की चीजें नहीं डालता है। कभी भी आप दुखी होंगे तो आप लोगों को नहीं बताएंगे कि मैं इतना दुखी हूं, लेकिन जब आप खुश होंगे तो आप बताएंगे। और दोस्तों, यही चीज होती है, सामने वाला जब आपकी हंसती हुई तस्वीर देखेगा तो वह यही सोचेगा, आप अपने निजी जीवन में बहुत खुश हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि आपके जीवन में भी तकलीफें हैं। तो दोस्तों, आसान से शब्दों में समझा दिया है कि कभी भी अपनी खुशियों को लोगों के सामने जाहिर न करें, क्योंकि जब लोग आपकी खुशियों को देखते हैं तो उनका जो गलत ऑरा होता है, नकारात्मक ऑरा, यानी कि नकारात्मक जो आवरण होता है, उनकी जो हाय है वह आपको लग जाती है, आपके परिवार को लग जाती है, जिसके चलते आपके जीवन में फिर सब चीजें गलत होना शुरू हो जाती हैं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे बीमार होने लग जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, आए दिन घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा होता है, हॉस्पिटल में पैसा भरना पड़ता है। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? काली नजरों के कारण। इसलिए हमेशा अपनी खुशियों को बाहर जाहिर मत करा करें। अब दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनी है। अब दोस्तों, आपको पता कैसे लगेगा कि आखिर कौन आपका अपना है जो आपको धोखा दे रहा है, यानी कि कौन आपकी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है? क्योंकि दुश्मन तो बहुत शातिर होते हैं। अब आप उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहला तरीका है दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति से कोई मदद मांगते हैं या फिर आप कभी किसी व्यक्ति से किसी चीज की फरमाइश करते हैं,
तो वह व्यक्ति बहाने बनाने शुरू कर देता है। वह आपकी बात को टालने लगता है। आपका कोई रिश्तेदार होगा तो वह आपसे कटने लगता है, यानी कि आपसे थोड़ा सा दूर दूर रहने लगता है। आपसे चिपक चिपक कर नहीं रहेगा, आपसे दूर दूर रहेगा, क्योंकि उसके मन में शंका होगी कि अगर मैं पास जाऊंगा तो कहीं इसको मेरी चाल के बारे में, मेरे तंत्र मंत्र के बारे में पता न चल जाए। इसलिए जो दुश्मन होते हैं वह ऐसे ही होते हैं। उनके बर्ताव में अचानक से बदलाव आने लग जाता है। पहले वह व्यक्ति तो काफी अच्छा आपके साथ रहता था, लेकिन अचानक से धीरे धीरे उसके बर्ताव में बदलाव आने लगते हैं। तो समझ जाइए कि दाल में जरूर कुछ न कुछ तो काला है। देखिए, बिना देर करते हुए मैं उस गद्दार का नाम बता देता हूं, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी राशि का सबसे बड़ा खतरा है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, फिर आगे की बातों की चर्चा करेंगे। इसलिए ध्यान से उसका नाम सुनिएगा और जो मैं बताऊंगा उसे अच्छे से समझेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली को खंगाल लूं तो केवल एक ही चीज बाहर आती है, और वह है आपकी खुद की ही राशि। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है, यानी कि जो आपकी राशि के अन्य लोग हैं उनसे आपको थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वही लोग आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी कि आपकी जो राशि है वही आपको सबसे बड़ा धोखा देती है। कई लोगों के घर में ही दोस्तों आपकी राशि के लोग होंगे, यानी कि हो सकता है आपका भाई भी आपकी ही राशि का हो, आपकी माँ भी आपकी ही राशि की हो, आपकी पत्नी ही आपकी राशि की हो। तो आप सोचोगे कि क्या वह लोग मुझे मारना चाहेंगे? तो देखिए दोस्तों, कुछ रिश्ते होते हैं जो निस्वार्थ भाव से निभाए जाते हैं, और वह रिश्ता होता है माँ और बाप का। माता और पिता का जो रिश्ता होता है वह हमसे निस्वार्थ भाव से रिश्ता निभाते हैं। तो माता और पिता पर कभी भी शक मत करना। उनके अलावा जितने भी रिश्ते हैं वह सब शक के दायरे में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो, यहां तक कि आपका पति हो या पत्नी। दोस्तों, सभी लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए। ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि वह आपको धोखा देंगे, आपके साथ गद्दारी करेंगे, क्योंकि दोस्तों उनके जीवन में भी कभी कभी ऐसी परेशानी आ जाती है कि वह न चाहते हुए भी आपके साथ छल कपट करने में मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि यह सब और सब आपकी कुंडली की ही दोस्तों स्थिति पर निर्भर करता है, आपके ग्रह सितारों और आपकी राशि पर निर्भर करता है। आप में से कई लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं उपाय बताने वाला हूं और उस व्यक्ति की पहचान करने का आसान सा तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि हर कोई तो दोस्तों आपका दुश्मन होगा आपकी राशि का। आपकी राशि के कई सारे लोग होंगे आपके आसपास, तो क्या हर एक व्यक्ति से आपको बचना पड़ेगा? हर व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनना और वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना। अभी भी 10-15 मिनट की जो वीडियो बची है उसमें मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आपका आने वाला समय जो है बहुत ही शानदार गुजरेगा। आपका दुश्मन आपके घुटने रगड़ेगा दोस्तों, नाक रगड़ देगा आपके आगे, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। बात क्या है दोस्तों, अब मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूं जो आपको अप्रैल के महीने में करना है। अगर आपने यह उपाय कर दिया तो चाहे बड़े से बड़ा काला जादू हो, बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र हो, या कोई शमशान क्रिया हो, कोई मशान क्रिया हो, सारी चीजों का मात्र यह एक रामबाण उपाय है। इसको आपको आज ही के दिन कर लेना है, यानी कि जब आप यह वीडियो देखें उसी दिन कर लें। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके सारे दुश्मन यूं समझ लीजिए समाप्त हो जाएंगे। बड़े से बड़े तंत्र मंत्र का केवल एक ही दोस्तों उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोग बाग आपसे हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये ले लेंगे, फिर भी आपको सही रास्ता नहीं बताएंगे इन चीजों से बाहर आने का। लेकिन मैं बैठा हूं जो आपको मुफ्त में बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो खतरा है वह केवल आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके परिवार के हर व्यक्ति के ऊपर है, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वह सभी के लिए खतरा बना हुआ है, आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के ऊपर। दोस्तों, तलवार लटक रही है, इसलिए हर व्यक्ति की सलामती हम करेंगे। यह उपाय दोस्तों आप किसी भी मंगलवार हो या फिर शनिवार हो या फिर शुक्रवार हो, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार,
इन तीनों दिनों में से आप किसी भी दिन कर सकते हैं और उपाय केवल और केवल रात्रि के समय ही किया जाएगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको सबसे पहले रात्रि के समय जब आप सो रहे हो तो दोस्तों उस समय एक नारियल खरीद कर ले आएं और उस नारियल पर काला धागा लपेट दें। 11 बार नारियल पर काला धागा आपको लपेटना है, 11 बार, और उस पर करीब 11 गठान लगा देनी है। 11 बार बांधना है गोल गोल, और फिर आखिर में 11 गठाने बांध देनी है और रात्रि में सोते वक्त अपने सिरहाने रख लेना है। अपने सिरहाने रखकर सो जाना है और फिर आप जब सुबह उठें तो दोस्तों नहा धो लें, अच्छे से साफ सुथरे हो जाएं और फिर बजरंग बली के मंदिर के लिए प्रस्थान कर लें। अपने साथ यह नारियल भी ले जाएं और उस नारियल को बजरंग बली के चरणों में रख दे और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको भगवान से जो मांगना है, जो प्रार्थना करनी है, कर लेना और बजरंग बली को कह देना कि हे बालाजी महाराज, मेरी दुश्मनों से रक्षा करिए, मेरी गद्दारों से रक्षा करिए, मुझे उनके तंत्र मंत्र से बाहर कर दीजिए। अब दोस्तों वह नारियल आपको अपने साथ घर लेकर नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखना। उस नारियल को आपको किसी भी तालाब में या फिर नदी में बहा देना है लौटते वक्त, और जो ऊपर धागा बंधा हुआ था उस धागे को अपने साथ लेकर आना है। देखिए दोस्तों, जो 11 गठाने बांध रखी थीं, वह गठाने आपको खोलनी पड़ेगी। खोलना मुश्किल होगा लेकिन खुल जाएगी। खोलने के बाद उस धागे को अपने साथ घर लेकर आ जाएं और उस धागे को आप आपके परिवार के अन्य लोग गले में या फिर हाथ में धारण कर लें। ऐसा करने से हर एक व्यक्ति से तंत्र मंत्र दूर रहेगा। साथ ही दोस्तों आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकती और ना ही आपको किसी की काली नजर लगेगी, ना ही आपकी खुशियों में कभी खलल पड़ेगा। बड़े से बड़ा दुश्मन आपका नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों ये उपाय था आपके ऊपर, अगर कभी कोई करवाएं क्रिया तो वह दूर होगी। लेकिन एक और उपाय बता रहे हैं, वह है घर के ऊपर, यानी कि संपूर्ण ग्रह दोष जो होता है, जो संपूर्ण यानी कि पूरा जो घर है उसकी सलामती के लिए उपाय करना है। उपाय क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। उपाय है दोस्तों, आपको अपने हाथों में काले उड्डीयष्ट लेने हैं। जी दोस्तों, काले उड्डीयष्ट लेने हैं और उसको मुट्ठी में बंद कर लें। मुट्ठी में बंद करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम हम हनुमंते नमः। दोबारा दोहरा देते हैं, मंत्र है ओम हम हनुमंते नमः। इस मंत्र को बोलने के बाद ये जो काले उड्डीयष्ट आपकी मुट्ठी में है, अपने सर पर 11 बार गोल घुमा लें। गोल घुमाने के बाद अपने घर के हर एक कोने में फेंक दें। हर एक कोने में आपको काले उड्डीयष्ट फेंकना है, इसलिए काले उड्डीयष्ट थोड़े ज्यादा लेना। 284 उड्डीयष्ट के दाने हर कमरे में हर कोने में होना चाहिए। बस ये कर लोगे तो आपके घर से सारी काली ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी, कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो, उपाय के बारे में अच्छे से समझ नहीं आया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लेना, मैं आपकी सहायता कर दूंगा, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा लिखकर। लेकिन कोई भी गलती मत करना। अब दोस्तों वीडियो खत्म नहीं हुई है, इसको छोड़ कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि अप्रैल के माह में दोस्तों 3 बड़े संयोग बन रहे हैं और यह जान लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 3 व्यक्तियों से आपको बड़ा खतरा बन रहा है। दोस्तों गद्दार के बारे में तो बता दिया, अब वह 3 व्यक्ति कौन है? पहला है आपका ही रिश्तेदार, दूसरा आपके आस पड़ोस का ही व्यक्ति रहेगा, और तीसरा है दोस्तों वह है आप खुद। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों लोगों से आपको खतरा है, यानी कि पहला तो खुद से ही खतरा है, दूसरा रिश्तेदार से खतरा है, तीसरा पड़ोसी से खतरा है। खतरा क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहले रिश्तेदार से खतरा देखिए। आपका कोई रिश्तेदार है जो आपके बारे में समाज में गलत अफवाह उठा सकता है। इस महीने में इस चीज के योग बढ़े ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपनी कोई भी गुप्त बात किसी को भी न बताएं। अपनी कोई भी प्राइवेट चीज किसी के साथ शेयर न करें, चाहे आपका कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वरना वह बात तो सार्वजनिक हो सकती है, समाज में आपकी इज्जत गिर सकती है, आपके मुंह पर कालिख तक पहुंच सकती है। इसलिए अपने राज किसी को भी न बताएं। और दोस्तों अगर आपने पिछले समय में किसी व्यक्ति को अपने राज बता दिए हैं तो दोस्तों यह आपकी भूल हुई है। इस भूल पर आपको विजय पाना पड़ेगा, वह कैसे पाएंगे यह आपके ऊपर है। अब दोस्तों दूसरी चीज है आपका पड़ोसी। देखिए इस महीने लड्ढाई और झगड़ा होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं, और लड्ढाई झगड़ा किसी पड़ोसी के साथ हो सकता है।
या फिर आप कहीं काम करते हैं तो वहां भी आसपास किसी व्यक्ति से हो सकता है। इसलिए इस महीने दोस्तों कोशिश करें कि लड़-ढाई झगड़ा ना हो, क्योंकि अगर इस महीने लड़-ढाई झगड़ा हुआ तो आपको पुलिस थाने तक के चक्कर काटने पर डांट सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस महीने आपको गुस्सा यानी कि क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, और जब आपको क्रोध आता है दोस्तों तो आप कुछ भी कर चाहते हैं, आप किसी को मरने मारने तक उतारू हो जाते हैं। इसलिए अपने गुस्से पर काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया तो यह आपके लिए बड़ी ही मुसीबतें खड़ी कर सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अब तीसरी चीज है, आप खुद आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले कई समय में कई बार आपको आगाह किया था कि आपकी कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, फिर भी आप गढ़े जा रहे हो और आप खुद ही खुद के दुश्मन बने जा रहे हो। पहली चीज है दोस्तों, आपका आलस्य खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, आपको अपना आलस्य खत्म करना पड़ेगा आपके जीवन में। दोस्तों, अन्य राशियों के मुकाबले आपके जीवन में कई सारे मौके आते हैं बड़ा आदमी बनने की, बड़ी उन्नति करने के, बड़ी तरक्की करने के। लेकिन आपकी गलती क्या है? आप थोड़े से आलसी हो। आप समय पर अपना काम पूरा नहीं करते हो, जिसके चलते दोस्तों लोग आपसे आगे निकल जाते हैं और आप पीछे के पीछे रह जाते हैं। इसलिए समय से काम करना बहुत जरूरी है। आलस्य करना बंद कर दीजिए। अगर आलस स्वीकारा तो दोस्तों फिर आपको कोई और नहीं बचा पाएगा। आप हमेशा दोस्तों निठल्ले के निठल्ले ही रह जाओगे। इसलिए आलस्य करना छोड़ दीजिए, वरना दोस्तों आपके लिए बड़ी मुसीबतें आ जाएंगी। अब अगली चीज बड़े ही ध्यान से सुनिए, आपका क्रोध देखिए दोस्तों। अक्सर जो आपका क्रोध है आपको बहुत ज्यादा परेशान करता आया है। आपके इस क्रोध ने आपके परिवार तक को तोड़ा है, परिवार में भी दूरियां लाई हैं। दोस्तों छोटी छोटी बातों पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण आपके अपने भी आपसे दूर हो रहे हैं। आपके दुश्मन भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं। भले ही आप कहते हैं कि वह मेरा भाई है, उसे मैं कुछ भी कह दूंगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्रोध में आकर अगर किसी को बुरा भला बोल देंगे तो दोस्तों उसको वह बातें हमेशा याद रहेगी। चाहे आप तो बोलकर भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाले के दिमाग में वह बात हमेशा रहती है और फिर वह उसी बात को लेकर हमेशा आपसे दुश्मनी निभाता है। इसलिए क्रोध मत करें। आप लोग बहुत ज्यादा यश में अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करेंगे। आपको बता दें, आप अपने आप को काफी ऊर्जावान महसूस करने वाली है। इन समय के दौरान आप लोग अपने कार्यों में काफी ज्यादा ध्यान देंगे। कार्यों को करने के प्रति आपके मन में लगाव और विश्वास को देखकर यश में यह कहा जा सकता है कि तुम सफलता के बहुत नजदीक हो। तुम्हें बहुत जल्द सफलता मिलने वाला है। तुम बहुत जल्द अपने छलांग को गरीबी से लेकर अमीरी की ओर लगने वाली हो। तुम्हारे खाई से लेकर ऊंचाई का सफर पूरा होने वाला है। यूं कह सकते हैं कि अब उन लोगों के मुकाबले आप भी खड़े होने वाले हो जो पिछले समय आपसे बहुत आगे थे। जी हां मित्रों, लेकिन उन सभी के दौरान आपको हम बता दें, जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला यश में ना ली, वह चाहे भविष्य को लेकर हो, किसी कार्य में लेकर हो, या फिर कोई भी आपको महत्वपूर्ण काम करने से लेकर हो। आपको बता दें कि हर चीज में हर तरफ से सफलता तो मिलेगा, परंतु यश में इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी अगर व्यक्ति आपसे कोई भी चीज मांगता है, जैसे कि अधिक मात्रा में कोई पैसा अगर आपसे मांगे, तो अधिक मात्रा में किसी को पैसे ना दे, क्योंकि उसे पैसे को आप लोग अगर किसी को देंगे तो उनके मिलने के बहुत अधिक काम संभावनाएं बनते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आपको बता दें कि यश में अगर आप नौकरी करते हैं तो उन लोगों को प्रमोशन प्राप्त करने के लिए काफी मेहनत करते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि आपका कुछ समय आपके कार्यों में व्यतीत होगा और कुछ समय आप लोग आराम से बिताने वाली। आपको बता दें, आप सीनियर अधिकारियों से थोड़ा मेलजोल बनाकर रखें तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। आपके बॉस से आपको किसी गलती के वजह से डांट सुनना पड़ सकता है। आप गलती बिल्कुल ना करें, पूरे ध्यान से अपने कार्य को करें, नहीं तो फिर आपके शहर कुर्मी विरोधी वर्ग के लोग आपकी शिकायत भी कर सकते हैं और आपके दांत में सुनना पड़ सकता है। और साथ ही मित्रों, यश में जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करती है या फिर शेयर मार्केट कहीं भी ऑनलाइन के जरिए कोई काम करते हैं, तो उन लोगों को यह समय काफी ज्यादा रिटर्न
और लाभ की प्राप्ति हो सकता है। जो कि बड़ा काम उठाने का आप लोग प्रयास न करें। अगर जो कि मार कार्य करेंगे तो नुकसान इतना ज्यादा होगा कि लाभ भी आपका जितना नहीं हुआ होगा। यानी कि आप लोग यश में थोड़ा सोच समझकर थोड़े अनुभव के साथ कार्य करें तो और भी अच्छा देखा जा सकता है। खास तौर पर जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को अपने मित्रों का, अपने अनुभवी व्यक्तियों के साथ यश में कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने से काफी सहायता मिल सकता है। वही रही बात व्यापार कर रहे लोगों के लिए, तो व्यापार में वर्ष में बाद आप लोग कदम उठा सकते हैं। व्यापार को बड़ा करने के बारे में आपको काफी ज्यादा यश में अग्रसर देखा जा सकता है। आप अपने व्यापार को बाद भी कर सकते हैं और व्यापार को बड़ा करने में आपको काफी ज्यादा आपके परिवार वालों का, आपके सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। यश में आपका काम थोड़े से बढ़ सकते हैं, पर काम को आप लोग सही समय पर करें, थोड़े मेहनत से करें तो आपके लिए और भी अच्छा देखा जा सकता है। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे मित्रों, यश में हर चीज में हर तरफ से आपको यह देखा जाएगा कि आप पीछे रह रहे, आप आगे होने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, पर किसी कार्य में आपको हर बार रुकावट ही देखने को मिल रहा है। तो उन कार्यों में अचानक से यश में आपको बड़ा फैसला उठाना पड़ेगा, कार्य करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। आपको कार्य बंद नहीं करना है, बल्कि कार्य में थोड़ा तेजी लाने का प्रयास करें तो आपको उसे कार्य में ज्यादा सफलता मिल सकता है। यही नहीं मेरे प्यारे मित्रों, यह भी हम आपको बता दें, यस, मैं जितने भी लोग आपके पक्ष में यश में कार्य कर रहे हैं, आपके साथ हैं, उन लोगों का भी यश में आप लोगों को ध्यान देना है, सभी को खुश करके रखना है। नाराज अगर किसी को कर देंगे तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकता है। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करें तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। खान पान पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लंबे समय से स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई भी दिक्कत समस्या चल रहा था तो वह समस्याएं आपकी यश में समाप्त होंगे। साथ ही वर्ष में बता दें, आपको नौकरी प्राप्त करने वाले लोगों को, जैसे कि नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग युवा वर्ग के लोग हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उन लोगों को अपने सपने को साकार करने में काफी सहायता मिल सकता है। यस, मैं आप अपने सपने को साकार करने के प्रति काफी मेहनत करेंगे, आपके सपने साकार भी होंगे। परंतु ध्यान दें कि यह समय आप अपने कार्यों में जरा सा भी लापरवाही ना करें। आप यश में मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे तो ही आपको लाभ मिल सकता है और अधिक मात्रा में भी लाभ मिलेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे मित्रों, यह चीज जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि हर समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अचानक से आप बहुत अच्छे और बहुत यूं कह सकते हैं बड़े लाभ को प्राप्त करेंगे। बड़ी खुशखबरी फोन कॉल के माध्यम से सुन सकती है। कोई चीज आपके खरीदने का सपना है, वह चाहे मकान बनाने से संबंधित हो, वाहन खरीदने से हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी को लेकर मामला है। कोई कीमती चीज खरीदना है तो खरीदारी आपके लिए संभव होगा। परंतु आप अभी सो रहे होंगे कि हमारे पास उतना बजट नहीं है कि इन सभी में हमारे सपने साकार हो सके। परंतु बजट भी आपका बना रहेगा। ध्यान दें कि यश में बजट को लेकर चिंता न करें, क्योंकि लाभ इतना ज्यादा बढ़ने वाला है कि एक से अधिक क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने लगेगा। किस्मत का साथ आपको प्राप्त होते ही आपके लाभ में भी वृद्धि होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है।